हाय स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एकेटीयू के बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए सीओए यूनिट 4 के स्टूडेंट आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये नोट्स आप जाके हमारे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। कि सर मेमोरी क्या होती है? कि सर मेमोरी तो वो होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर, तो वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको मेमोरी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिरारिकरी मेमोरी हिरारिकरी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कस द मेमोरी हिरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम विद रिगार्ड टू स्पीड, साइज और कॉस्ट। इसकी स्पीड, साइज, कॉस्ट भी आपको बतानी होती है। तो ये इसका प्रॉपर डायग्राम है, तो ये आप वहां पर आप डायग्राम बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रजिस्टर लिख दिए हैं कि रजिस्टर आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। फास्टेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होती है, कॉस्टली होती है थोड़ी सी, इम्प्लीमेंट यूजिंग फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, कैसे मेमोरी ये आपके पास 2 मार्क्स में आता है कि कैसे मेमोरी क्या होती है। और देन उसके बाद मेन मेमोरी, ये भी आपके पास 2 मार्क्स में। मेन मेमोरी भी आपको पता होगी, जिसे आप रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब जो आप बाहर से एसडी कार्ड लगाते हैं वो आपके पास है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये उसके बाद है नॉन वोलेटाइल भी हम बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जितने भी अभी तक मैंने बताए वो सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रैम। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स के लिए। तो 2 टाइप्स की रैम होती है, स्टैटिक्स होती है, डायनेमिक होती है। स्टैटिक्स क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक्स की कुछ प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं या फीचर बोल सकते हैं, और डायनेमिक की ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रोम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के अंदर भी इसके टाइप्स आते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, फ्लैश मेमोरी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2 मार्क्स। तो ये आपके पास 2 मार्क्स के। तो इनको हमने थोड़ा सा ब्रीफली में थोड़ा सा डिस्क्राइब कराया हुआ है, तो ये आप यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो पूरी यूनिट है वो आपकी मेमोरी के ऊपर ही बेस है, तो आपको ईजी लगेगी और एकदम से पढ़ने के बाद नोट्स को जैसे ही आप पढ़ेंगे ना एकदम से याद हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका क्या है क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप करके जाइए। 110% इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 7 मार्क्स में मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और मर्ज करके आएगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, वहां पर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये यहाँ से कैसे मेमोरी मैंने बता दी, ये आपके पास 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि कैसे मेमोरी क्या होती है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक्स है कैसे की फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल्स नहीं आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैसे मेमोरी, क्या स्ट्रक्चर होता है और मेन मेमोरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से फॉर्मूले के ऊपर से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि है डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक। डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक, जैसे यहाँ पे मैपिंग फंक्शन है, तो मैपिंग फंक्शन ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए। अब लेकिन डायरेक्ट मैपिंग ये रहा। तो टाइप्स ऑफ मैपिंग इन फंक्शन, तो कैसे मैपिंग टेक्निक है, डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक 110% आपके पास 7 मार्क्स में आता ही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए इस क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आपके पास 7 मार्क्स में है। तो ये यहाँ पर एड्रेस मैपिंग या कैसे मैपिंग को भी हमने बताया। डायरेक्ट मैपिंग ये रहा 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यही जो टॉपिक्स था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जाके हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो चलिए देखते हैं, प्यारा सा खूबसूरत सा। तो यहाँ पर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट,
एसोसिएटिव ये फुली असिस्टेड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है वर्चुअल मेमोरी। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 7 मार्क्स। तो 7 नंबर का पक्का 110% वर्चुअल मेमोरी आती ही आती है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वर्चुअल मेमोरी सेम ऐसे ही होती है जैसे आपकी ओरिजिनल मेमोरी होती है ना, सेम ऐसे ही उसी की तरह वर्क करती है, लेकिन ये क्या करती है, थोड़ा सा फास्ट वर्क करती है। किससे? जो आपकी वर्चुअल जो ओरिजिनल मेमोरी होती है उससे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो आपका है स्टूडेंट, अब कहाँ गया भाई, मिल जा। अगर चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ये आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 इसमें हाँ, एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, तो आप इसको मत पढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ के जो 3 हैं, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, यही हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सेक्शन सी में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैग्नेट डिस्क क्या होती है, मैग्नेट टेप क्या होती है, और ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, तो ये यहाँ पर आपको डायग्राम सहित मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो एक बार पढ़ेंगे, सेम ऐसे ही डायग्राम आप बना के आएंगे तो एकदम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 110%। 2 तो आपके पास आएंगे ही आएंगे ये, तो 2 को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है ये, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, तो ये क्या क्या होते हैं ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने बता दिया आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैग्नेटिक टेप जो कि 7 मार्क्स में पूछा ही जाता है, 7 नंबर में। 7 नंबर का टॉपिक्स है ऑप्टिमल डिस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएगी। 2D ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2D ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी, ठीक है। 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हाफ 2.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया है आपके पास कि डिस्कस 2D रैम एंड 2.5D रैम विद सूटेबल डायग्राम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स में। और इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है जो अब आपको बताए थे ना, क्वेश्चन जो बताए थे उसमें भी ये हमने दोनों टॉपिक्स आपको बताए हैं। तो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यही थे यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बार बार पूछे गए हैं, और ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ऐसे हमने यूनिट वाइज नोट्स के साथ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं कि किन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, वो आप हमारे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी यूनिट का आपको मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के जितने भी यूनिट हैं, 5 यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद नोट्स के साथ, वो भी फ्री नोट्स के साथ, हमारे टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। लास्ट एग्जाम है ये आपका, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इसके बाद मैथ 4 का है और कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है उसका हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट एग्जाम हम बोल सकते हैं इसको। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।